नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे, जब प्रेत रोगी शर्मनाक कार्य करता है और उसको इस बात का एहसास होता है पर इसको ठीक नहीं कर पाता तो क्या करें। दोस्तों, बहुत से प्रेत रोगी हैं, जब उनके ऊपर प्रेत का आवेश होता है, नेगेटिविटी का आवेश होता है, पैरानॉर्मल एनर्जी का आवेश होता है, तो वो प्रेत रोगी खुद को रोक नहीं पाते और उल्टी-सीधी हरकतें करते हैं। इसमें एब्नॉर्मल हरकतों के साथ-साथ सबसे ज़्यादा जो बुरी चीज़ है, सबसे ज़्यादा जो शर्मनाक चीज़ है, वो होता है गाली-गलौज करना, मार-पीट करना। और अक्सर बहुत से प्रेत रोगी गालियाँ देते हैं, गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं, मार-पिटाई करते हैं अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ। क्योंकि उनके अंदर बैठी हुई वो नकारात्मक ऊर्जा उस टाइम पूरी तरीके से हावी होती है, पूरी तरीके से उनके शरीर पे कंट्रोल जमाए हुए होती है, तो उन्हें खुद नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं, उन्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। हालाँकि जिस टाइम वो उपद्रव हो रहा होता है, उस टाइम सामने वाला सोचता है कि ये हमारा बंदा है, इसको क्या हो गया, पर वो हकीकत में आपका बंदा उस टाइम नहीं होता, सिर्फ़ शरीर आपके बंदे का होता है। आत्मा जो होती है उस नेगेटिव एनर्जी की होती है, जो आगे आई हुई होती है, जो उस शरीर को चला रही होती है उस टाइम। तो वो शरीर से वही उल्टी हरकतें करवाती है जो कराना चाहती है, जैसे मसलन कि मार-पिटाई करना, गाली-गलौज करना, सामान फेंकना। जो असली आत्मा है उस रोगी की, वो पीछे हो जाती है। तो बाद में हालाँकि उसको इंसान को इस बात का एहसास होता है, बहुत गिल्ट फ़ील होता है, बुरा फ़ील होता है, पर वो ये सोचता है कि मैं करूँ क्या? मैं इस चीज़ को कैसे ठीक करूँ? और बहुत से ऐसे हमारे पास केसेज़ आते हैं जहाँ बेटा माँ-बाप को पीट रहा है, जहाँ औरत अपने बच्चों को बुरी तरह पीट रही है, जहाँ आदमी अपनी पत्नी को पीट रहा है। ऐसे-ऐसे केस हैं जहाँ पत्नी के बाल काट दिए पति ने प्रेत के आवेश में, या बच्चों को बेल्ट से मारा, या माँ ने बच्चे को धक्का दे दिया, या बेटी ने अपने माँ-बाप को पीटा, बंद कर दिया। तो उनके अंदर जो खीज उठती है, जो गुस्सा उठता है, जो टीस उठती है, कुछ भी सामान फेंक के मारने की, हर तरीके से चोट पहुँचाने की, वो टीस उनकी नहीं होती, उस नकारात्मक ऊर्जा की होती है, जो शरीर में बैठी हुई है। और बाद में हर उस प्रेत रोगी को फिर बुरा महसूस होता है कि ये तुमने क्या कर दिया? क्या हमने अपने ही माँ-बाप को मारा, अपने ही बच्चों को मारा, अपने ही भाई को मारा या अपनी ही बहन को मारा, तो बहुत बुरा फ़ील होता है, या अपनी ही पत्नी को मारा। और वो ये बार-बार यही सोचते हैं कि वो क्या करें? क्योंकि जिस टाइम आवेश आता है, उस टाइम कंट्रोल से बाहर होता है शरीर। आप चाह के भी खुद को नहीं रोक पाते, आप चाह के भी खुद को मना नहीं कर पाते, और एक अलग ही युद्ध चल रहा होता है उस इंसान का अपनी ही आत्मा से, अपने शरीर से बेसिकली, और सॉरी दूसरे की आत्मा से और अपने शरीर से। वो अपने आप को रोकना चाह रहा होता है कि नहीं, मुझे नहीं मारना है इसे, नहीं मुझे गाली नहीं निकालनी, नहीं मुझे इसको और प्रताड़ित नहीं करना। पर वो कंट्रोल हाथ से रह ही नहीं पाता। हज़ारों दफ़ा ये युद्ध चलता रहता है, मानसिक युद्ध, कि मैं करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, बोलूँ ना बोलूँ, या मैं अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लूँ, मैं इन पे हाथ ना उठाऊँ, मैं ये ना करूँ। पर वो जो नेगेटिविटी है वो हर वक़्त प्रोवोकेशन करती रहती है कि नहीं इसको मारो, नहीं इसको गाली दो, नहीं इसको धक्का दो, नहीं इसके साथ ये करो। तो और मैक्सिमम लोग जो होते हैं, प्रेत रोगी होते हैं, वो अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। अब इससे होता क्या है कि सामने तो दिखाई दे रहा है कि इंसान वही है जो आपका फैमिली मेंबर है, ये पता नहीं चलता कि अंदर की नेगेटिविटी कर रही है या आपका फैमिली मेंबर कर रहा है। तो रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। बाकी फैमिली मेंबर्स भी दूरी बनाने लगते हैं, घर के लोग भी दूरी बनाने लगते हैं, और वो इंसान धीरे-धीरे अकेला पड़ जाता है। और मेन मोडस ऑपरेंडी नेगेटिव एनर्जीज़ की यही होती है कि उस इंसान को आइसोलेट करना, ताकि उसके शरीर को और तेज़ी से खराब कर सकें और उसको मार सकें, उसकी आत्मा को साथ ले जा सकें। अकेला बंदा होगा तो हो सकता है कि अकेलेपन में सुसाइडल टेंडेंसीज़ उत्पन्न हो जाएँ, या वो इंसान अपनी जान ले ले, या कोई भी गलत कदम उठा ले। लोगों से सराउंडेड होगा तो लोग दूसरे से ऐसा करने नहीं देंगे। तो इसीलिए इस तरीके के उपद्रव नेगेटिव एनर्जीज़ करती हैं, इस तरीके की नफ़रत पैदा करती हैं, ताकि फैमिली मेंबर्स उस इंसान को अकेला छोड़ दें। तो अगर आपसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है तो क्या करें? बहुत से ऐसे केसेज़ हमारे पास आते हैं जहाँ वो बाद में रिपेंट करते हैं, कहते हैं कंट्रोल नहीं होता, आप कोई सॉल्यूशन बताएँ जिससे हम अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकें। क्योंकि जो सबसे कॉमन हथियार नेगेटिव एनर्जीज़ यूज़ करती हैं, वो होता है गुस्सा, आक्रामक गुस्सा, इतना तगड़ा गुस्सा कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। अंगारक योग से भी ज़्यादा भयंकर गुस्सा, शनि के विष योग से भी ज़्यादा भयंकर क्रूर गुस्सा। जब इस तरीके का गुस्सा होता है तो
मेन जो बैटल होती है वो उस गुस्से को कंट्रोल करने की ही होती है। अगर वो कंट्रोल हो जाए तो सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। नेगेटिविटी होते हुए भी बंदा शांत हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहला उपाय आपने क्या करना है कि हमारा शेरमुखी अभिमंत्रित कड़ा प्रेत रोगी को पहनाना है, जिससे उसका गुस्सा शांत हो। क्योंकि जो हम शक्ति देते हैं कड़े में, वो 50 से 60% गुस्सा पहनने के बाद से ही खा जाता है और उसके बाद धीरे-धीरे गुस्से को न्यूट्रल करना शुरू कर देता है, डाउन करना शुरू कर देता है। तो पहले तो हमारा कड़ा पहनाइए उस प्रेत रोगी को, जिससे उसका गुस्सा शांत हो सके। दूसरा, जा ताकि नेगेटिविटी का प्रभाव कम रहे, उसे हमारा लॉकेट पहनाइए, ताकि नेगेटिविटी उसको अपने हिसाब से ना चला सके, वो नॉर्मली बिहेव करे, वो दूसरी एनर्जी द्वारा मोटिवेट ना हो। और कभी भी ऐसी गुस्से की अवस्था उसकी आती है अगर, तो उसके उतारे कीजिए, हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनसे उतारे कीजिए और नारियल जलाइए हवन कुंड में, जो हम भेजते हैं आपको। अपने आप देखेंगे धीरे-धीरे जो घर में कलेश और उपद्रव हो रहे हैं ना, वो ठीक होने शुरू हो जाएँगे। और सबसे बड़ी मेन जड़ यही है, जो घर एकदम घर नहीं रहता, एक अजीब ही मतलब ऐसा सिचुएशन बन जाती है, वॉर ज़ोन बन जाता है प्रेत रोगी के होने पे, कि हर वक़्त चिल्लाना हो रहा है, हर वक़्त गाली-गलौच हो रही है, हर वक़्त सामान फेंका जा रहा है, नौकर-चाकर भी काम छोड़ के भाग जाते हैं, रिश्तेदार भी आना बंद कर देते हैं, पड़ोसी अफ़वाह उड़ा देते हैं कि इस घर में तो ये सब हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें एकदम शांत हो जाएँगी। जो आपका दिन ढंग से कटना चाहिए, ढंग से कटेगा। घर में कलेश नहीं रहेगा, घर में किसी भी तरीके की तू-तू मैं-मैं नहीं रहेगी, शांति रहेगी और शांति बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रोज़ घर में कलेश रहेगा, उपद्रव रहेगा, किसी भी वक़्त आपका प्रेत रोगी चिल्लाने लगे या आपको मारने लगे या किसी भी बात पे एकदम इग्नाइट और प्रोवोक होके कोई चीज़ फेंक के मार दे, तो आपका जीवन जीने में नहीं होगा, बाकी सारे लोगों का मरण हो जाता है, इस तरीके का जीवन होता है। मतलब हर वक़्त भय रहता है, हर वक़्त डर रहता है कि अब कोई कुछ ना कर दे, अब कुछ ना कर दे, अब कुछ ना कर दे। मतलब आप ज़िंदगी जी नहीं पाते। प्रेत रोगी के साथ-साथ ऐसा लगता है कि आप सबको भी वही रोग हो गया है, कि डर-डर के जीना पड़ता है। तो वो चीज़ निकालना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है कि अगर प्रेत रोगी, क्योंकि अगर शांत रहने लगेगा और नेगेटिविटी कंट्रोल में रहेगी, तो अपने आप ही आप देखेंगे कि जीवन ठीक-ठाक कट जाएगा। तो उसे लॉकेट ज़रूर पहनाइए हमारा, और कड़ा भी पहनाइए गुस्से के लिए, और लॉकेट पहनाइए प्रोटेक्शन के लिए, ताकि नेगेटिविटी ज़्यादा हावी ना हो सके। और नारियल के उतारे उसके ज़रूर कीजिए, जो हम नारियल भेजते हैं क्रिया वाले, और उन नारियलों को जलाते रहिए। अपने आप देखेंगे कि हमारे क्रिया वाले नारियल से शक्ति इतनी हम देते हैं कि नेगेटिविटी अपने आप त्राहि-माम करती है। अपने आप ही बंदा नॉर्मल होता जाएगा और घर में हमारी धुनी करते रहिए सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, हमेशा कल्याण ही कल्याण होगा। दिक्कतें दूर रहेंगी। तो मेन चीज़ है, शांति हो गई घर में, उपद्रव होना बंद हो गया, तो बहुत सी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। क्योंकि कल को किसी रिश्ते नाते होने हैं दूसरे बच्चों के, भाई-बहनों के, वो भी नहीं होके देंगे। अगर घर में इस तरीके का कलेश या उपद्रव देखने को मिला, किसी पड़ोसी ने देख लिया, जानकार ने देख लिया, या आपको कोई चोट-पाट लग गई, या और कोई बात हो गई, या कोई चोट-पाट में मृत्यु हो गई, या किसी भी तरीके की वैसे शारीरिक हानि हो गई, तो आप क्या करोगे? पूरा जीवन ही बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा इस बात पे ध्यान दें कि हमें इस उपद्रव के साथ नहीं जीना। बहुत सी फैमिलीज़ आप देखोगे जिनमें प्रेत रोग बहुत ज़्यादा भयंकर होता है। किसी उनके घर के हालात आप देखो कि मतलब रोना आ जाएगा आपको। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हालातों को सुधारना, क्योंकि ऐसे-ऐसे केसेज़ आते हैं जहाँ बच्चा घर से निकला है, प्रेत रोगी है, ऑफ़िस जा रहा है, ऑफ़िस जाते वक़्त फ़ोन करके माँ-बाप को कह रहा है कि अब मैं घर वापस नहीं आऊँगा, मैं तो अब सुसाइड करने जा रहा हूँ। जबकि वो जा रहा होता है ऑफ़िस। अपने माँ-बाप को प्रताड़ना देने के लिए, क्योंकि प्रताड़ना नेगेटिविटी दिलाना चाहती है। माँ-बाप पीछे-पीछे भागते हैं, पता करते हैं कहाँ है ये वो, और वो देखा ऑफ़िस में ही है। रात को आ नहीं रहा, पूरी रात माँ-बाप परेशान हो रहे हैं, चुपचाप कहीं पे किसी बैठा हुआ है और वेट कर रहा है और हँस रहा है राज़ी होके कि अच्छा है, परेशान हो रहे होंगे। और जब जाता है, जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं, तो कई दफ़ा ऐसी शरारतें भी नेगेटिविटी करती है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें बिल्कुल ही उलट हैं, कि आपका दिल दुखा के, आपकी आत्मा दुखा के कोई भी एक्ट अगर आपका बंदा कर रहा है, कोई भी तरीके का कर्म आपका बंदा कर रहा है कि बुरा, जिससे आप दुखी हो रहे हो, मारपीट कर रहा है, आपको सता रहा है वर्बली, इमोशनली, हर तरीके से, तो कहीं न कहीं वो नॉर्मल नहीं है। कोई न कोई नेगेटिविटी उसके साथ लगी हुई है, जो उसके साथ प्रोवोकेशन कर रही है, उसको उकसा रही है कि वो आपको सताए। ऐसे में ज़रूर उसको कड़ा पहनाइए पहले हमारा, ताकि उसकी खीज और गुस्सा कंट्रोल
कंट्रोल में आए, और दूसरा उसको लॉकेट पहनाइए हमारा, ताकि नेगेटिविटी का प्रभाव कम हो, और तीसरा घर में धुनी कीजिए ताकि घर में शांति रहे, नेगेटिविटी का वास ना रहे, और चौथा क्रिया वाले नारियल हमारे मंगा के उस बच्चे का, उस इंसान का, उस बीवी का, उस पति का उतारा कीजिए और नारियल हवन कुंड में जलाइए ताकि वो नॉर्मल होते चले जाएँ। तो अपने आप में ये जो हम प्रोसेस देते हैं ये बहुत कारगर साबित होता है, और बहुत सारी ज़िंदगियाँ बदली हैं, बहुत सारी ज़िंदगियाँ सुधरी हैं, बहुत सारी ज़िंदगियाँ बची हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत की स्टेजेस में अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो बाद में रोग ठीक होता ही दिखाई देगा। अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे और बहुत ज़्यादा साल आपने निकाल दिए तो वो इतना अनकंट्रोलेबल हो जाता है केस, कि आप ये कह लो कि जीवन ही अजीब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो किसी भी ऐसे बंदे को पागल मत समझिए, नेगेटिविटी का ही उसमें केस होता है, तभी वो इस तरीके के उपद्रव करता है। हालाँकि मैक्सिमम लोग कंप्लीटली पागल जब हो जाते हैं, जब माँ-बाप, घरवाले परवाह करनी छोड़ देते हैं। तो वो जब आप बिल्कुल ही परवाह नहीं करोगे प्रेत रोगी की, उसको कंट्रोल ही नहीं करने के लिए कुछ भी नहीं करोगे, कोई भी इलाज नहीं करोगे, तो नेगेटिविटी का भार तो पूरी तरह होता ही चला जाएगा। जैसे-जैसे नेगेटिविटी पूरी तरीके से उसको अपनी जो गिरफ्त में ले लेगी, तो उसके बाद उसकी आत्मा अपने आप साइड में ही रहेगी, फ्रंट पे नेगेटिविटी ही राज करेगी। वो स्थिति आने के बाद इंसान बिल्कुल ही पागल की तरह ही दिखाई आपको देगा। तो वो स्टेज आप मत लाइए अपने बंदे की, उसको ठीक कीजिए, उसके रेगुलरली उतारे कीजिए हमारे नारियल मंगवा के, और धुनी घर में कीजिए, उसको लॉकेट पहनाइए, और गुस्से वाले किले को कड़ा ज़रूर बनाइए ताकि धीरे-धीरे वो नॉर्मल बिहेव करने लगेगा, और तभी जीवन आपका और आपके परिवारजनों का भी ढंग से कट सकता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। आप मंगा सकते हैं कड़ा भी अपने प्रेत रोगी के लिए, लॉकेट भी, धुनी भी और क्रिया वाले नारियल भी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। इस पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर लीजिए, आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।